सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान की सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर मुहलिक हमला। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए चीनी कैंप पर हमला, 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। हमला अफगानिस्तान की हदूद से किया गया। ड्रोन पर दस्ती बम नस्ब था। ताजिकिस्तान का हमले पर शदीद तशवीश और मुसम्मत का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत से फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ताजिक हुकाम के मुताबिक सरहदी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों के बावजूद खतरात बरकरार हैं। सरहद पार दहशतगर्दी अफसर पाकिस्तान का मसला नहीं, अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज बनती जा रही है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। फायरिंग करने वाला एक मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह से कर ली गई। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकाम का कहना है कि एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान निजात नेटवर्क दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके, जो अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम वहां फैलाने का सबब बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर तमाम शोबों में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना है। अपने जवानों को बाइख्तियार बनाकर अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। बहरीन में पाकिस्तानियों ने साबित किया है कि पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफिया की पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून सिंध में अपना गवर्नर नहीं लाएगी तो पीपल्स पार्टी ले आएगी। हुकूमत साजी के वक्त ये सब कुछ तय हो चुका था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वादा याद दिला दिया। कहा कि कमेटी में तय हुआ था कि 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी और 2 मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। नून लीग ने इस पर अभी तक अमल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा मौजूदा हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुशावरत हुई है और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा होना चाहिए। डिवीज़न सूबे होंगे तो वहाँ की हुकूमत आवाम के करीब होगी और वो डिलीवर कर सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन मियाँ आमिर महमूद का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया भर में मिडिल क्लास से लीडर आगे आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है कि मिडिल क्लास कभी आगे नहीं आ सकता। प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि हमारा गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं, इसे दुरुस्त करना होगा।
28वीं तरमीम पर पहले मुशावरत होगी, इत्तफाक़ राय होगा तो इस पर सोचा जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि फ़रीक़ैन से बात करके मुत्तफ़िक़ किया जाए। मज़ीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के नोटिफिकेशन मुताल्लिका वज़ारतों ने जारी करने हैं, वही करेंगे। मेरे दायरा इख्तियार के नोटिफिकेशन और हलफ दोनों हो चुके हैं। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत की दावत दी। इनके हर कौलो फेल में तज़ाद है। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद करने का हक़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी इंतज़ामिया थी, बाबर नवाज़ खान जीत छीन कर ले आए। PTI को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मीडिया पर फॉर्म 47 का कहने वाले अदालतों में भाग जाते हैं। कौमी असम्बली की 6 में से 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने इनसे हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज़ खान, फैसलाबाद से दानियाल अहमद, लाहौर से मोहम्मद नुमान, साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, डीजे खान से महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कौमी असम्बली में भारत के वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। कहा गया कि सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर बात करके खुशनसीब अफराद को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब में कहा कि समझ नहीं आती जो वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। जलाओ घिराओ और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खुसूसी बच्चों से बात की, खाने की चीज़ें दी, कहा बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है। 1 अरब रुपए यौमी अवाम की जेब से चीनी मालिकान की जेब में जा रहा है। शाफिया पॉलिसी को कंट्रोल करती है, इससे करप्शन की जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि IMF की रिपोर्ट में काफ़ी तशवीशनाक बातें की गई। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी, ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। IMF के मुताबिक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। अमन के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। भारत के वज़ीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं, शिकस्त की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया उसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वाफैन वक्त पर फरार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था, लेकिन भारतीय वफ़द हाजिरी की अहमियत ना कर सका, हिम्मत ही ना कर पाया। भारतीय मुकर्ररीन ने राह फरार इख्तियार की। भारतीय वफ़द की दस्तबरदारी ने भारतीय बयान
इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि दुनिया धोखा ना खाए, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। दूसरी जानिब मगरबी किनारे और जनूबी लबनान पर इसराइली हमले भी जारी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा गजा में जंगबंदी को मजबूत बनाया जाना चाहिए, जबकि इसराइल ने गजा में चर्च, मसाजिद, स्कूलों को निशाना बनाया। पोम्पियो के फ़लस्तीनी मसले पर मजबूत मौक़िफ़ की तारीफ करते हैं। ट्रॉय सीरीज के आखिरी लीग मैच में सनसनीखेज मुकाबला, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी, जिसके साथ ही श्रीलंका को फाइनल में एंट्री मिल गई और जिम्बाब्वे ट्रॉय सीरीज से बाहर हो गया। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका हफ्ते को आमने सामने होंगे। श्रीलंका ने कौमी टीम को 185 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में कौमी टीम इब्तिदा में मुश्किलात का शिकार रही। 50 रन से पहले ही 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। तक कप्तान सलमान अली आखा ने 63 रन की इनिंग खेली, लेकिन पाकिस्तान को जितवाने में नाकाम रहे। उस्मान खान ने 33 और मोहम्मद नवाज 27 रन बना सके। साहबजादा फरहान 9, जबकि साइम अयूब 27 रन बना सके। फ़खर जमान 1 रन, जबकि बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। और खतरनाक मकड़ी ने हमला करके पूरी रियासत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। एक्शन मूवी सोल ईटिंग स्पाइडर का ट्रेलर जारी, फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।